दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 24वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 17 जनवरी को 5:15 से लेकर के 6:15 के बीच में। आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल दिख रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब बॉड मॉस। और अगर बॉड मॉस का मामला है, मतलब सबसे पहले तो हमें एक ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इतना मुझे अलग अलग हल करना पड़ेगा। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है 10, प्लस यहाँ करोगे तो ये कितना 12 में 4 का भाग 3 गुणे 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 10। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना है 3 एक कम 3 एक 4, ये अलग हिस्सा है। ये कितना है धन 4/3 गुणे, ठीक है, भागे 3 है तो ये कितना हो जाएगा /3, और प्लस 3 एक कम 3 2 5 बटे। अब देखिए 3 3 9 3 कैंसिल। यहाँ का पूरा मामला, ये पूरा मामला कितना है 16 का, और प्लस 4 का, और प्लस 5 बटे 16 4 20, 20 सही 5/3, ये आपका उत्तर है। या अच्छा इसमें नहीं दिया, 20 यानी 60, 60 और 5 65, 65/3 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिंप्लीफिकेशन के सवालों में ज्यादा कुछ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आपको देखना है ब्रैकेट्स कैसे है, और दूसरा आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना भाग और गुणे पर। सारी चीजों को हल करने के बाद लास्ट में उसको जोड़ घटा लीजिए, वही आपका उत्तर। देखिए यहाँ पे जैसे ये आ गया होता 20 धन 5/3, 20 यानी 60 5 65 ठीक है, ऐसे लिखते हो तो 3 का भाग एक बार और चला गया होता तो 21 सही, ये भी हो सकता था। जिस फॉर्म में आपका उत्तर है उसी फॉर्म में आप दे दीजिए। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या करा, एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः एक दौड़ में एक एथलीट पहले राउंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, दूसरे राउंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और तीसरे राउंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। ठीक है, पहला राउंड मतलब तीनों में क्या है दूरी समान है, और जब दूरी समान होती तो अगर मामला 2 का हो तो मामला कितना होता है 2xy अपॉन x प्लस y, और अगर मामला 3 का हो तो मामला क्या होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz और प्लस zx। अभी मामला कितने का है 3 समान दूरियों, मतलब ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इसको मैं क्या मान लूंगा x, इसको मैं क्या मान लूंगा y, और इसको मैं क्या मान लूंगा z, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 30 बटे 10 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 30 प्लस 10 गुणे, ये हो जाएगा मामला। अब देखिए ये 200, ये कितना है 600, और ये कितना है 300, 6 3 9 9 2 11, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 30 बटे कितना है 1100, 1 2 1 2 3 दूनी 6 6 3 18, मतलब मामला कितने का हो गया 180/11 का। दशमलव में निकालेंगे 11 कम 11 7 11 छके 66 4 11 त्याई 33 7 11 छके 66, ये आपका उत्तर हो जाएगा 16.36, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। सवालों में बेसिकली जो है आपको करना क्या है, एक जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था दूरी 1 3 हिस्से में दूरी है 3 प्लस 1/20 प्लस 10 है 20 है और फिर 30। अगर इस तरीके से निकालते तो 20 30 और 60 का एलसीएम कितना 600, कितना जाता 60, तो 3 गुणे 60, यहाँ कितना 10 छक्का 60, 6 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ भी कितना जाता है 180/, ठीक है। अब आपको अगर ये तरीका पसंद है, मतलब इस तरीके में क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, अगर समान हिस्से में दूरी है तो प्रत्येक भाग की दूरी को हम कितना मान लेते हैं, प्रत्येक भाग की दूरी को हम मान लेते हैं एक, 3 हिस्से में बटी हुई है तो 3, पहले हिस्से की दूरी ये चालिए, दूरी ये चालिए, दूरी ये डालिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, एक एसी का अंकित मूल्य 36,800 रुपए है, दुकानदार इस पर 11% की आप सीजन छूट प्रदान करता है, एसी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, दुकानदार इस पर 11% की आप सूचक छूट प्रदान करता है। अब छूट जो होती है वो हमेशा किस पर मिलती है, अंकित उन्हें 11% की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का है, 89%। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस 36,800 रुपए का अंकित मूल्य है, 89 के प्राइस पे इसको मिलना है। एक दो एक दो। अब यहाँ गुणा करने को लेकर के जरूर थोड़ा सा इशू है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको आप 100 - 11 लिख सकते। अब इसमें मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 36,800 और -11 का गुणा करूंगा तो 8, 8 6 14, 6 3 9 1 10, 3 और 1 4। अब देखिए 36,000, 6,000 में से 4,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 32,000। अब 700 तो बचेगा ही, और 100 में से 48 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 52। 32,752 आपका उत्तर है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। सवाल में कोई ऐसी बात नहीं है, बेसिक चीजें 11 की छूट है, मतलब सामान 89 में मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये सवाल प्योरली कैलकुलेशन का है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, अर्धवार्षिक रूप से दे 2%, वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुसार प्रभावी वार्षिक ब्याज दर कितनी। देखिए अर्धवार्षिक है तो उसमें दर क्या हो जाती है, दर हो जाती है आधी। ठीक है, दे 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुसार। अब वार्षिक है, वार्षिक में देना है, अर्धवार्षिक रूप से प्रभावी वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर मतलब 1 साल की, तो जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 1%। और मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, जब मामला 2 वर्ष का होता है तो कुल मिलाकर के 1% यहाँ, 1% यहाँ, और यहाँ पर 1 का 1%, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला डाटा हो जाएगा 1 × 1/100, मतलब 0.01। तो ये वाली स्थिति कितनी हो जाएगी, 0.01%। अब ये जो टोटल है ये कितना हो जाएगा, 2.01% इस सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। कुल मिलाकर के जब 3 साल का रहता है तो 3 साल में मामला ये रहता है। ठीक है, 2 साल का रहता है तो 2 साल का मामला। ठीक है, ये वाली इसकी दर है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये वाला मामला 3 साल में ये इसकी दर और ये इसकी दर। यहां अगर 10 हो तो 10 10 10, 10 का 10 1 1 1 और 1 का 10 0.1। ठीक है, यहां पर 10 10 और 10 की दर 1। ठीक है, यहाँ 1% है इसलिए 2.01%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, और घटता क्रम का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग। अब देखिए यहां अगर मैं देखूं संख्या क्या है मेरी, 7/8, 13/16, 36/40 और 63/8। यहां अगर मैं देखूं तो यहां पर मामले में क्या है, जो हर है वो बराबर तो नहीं है लेकिन बराबर की जा सकती। बराबर कैसे की जा सकती, देखिए 8, 16, 40 और 80 यही आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 80 में 8 का भी जा रहा है, 16 का भी जा रहा है, 40 का भी जा रहा है। अब 8 दाहम 80, मतलब यहाँ कितने का गुणा 10 का, 16 पंचे 80, यहाँ कितने का गुणा 5 का, 40 दूनी 80, यहाँ कितने का गुणा 2 का। अब देखिए ये कितना हो गया, 70, ये 65, ये 62 और ये। अब अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी सबसे पहले होगी, मतलब मामला कितना हो जाएगा, 7/8, क्योंकि 70 सबसे बड़ा है। फिर 65 है तो फिर 13/16, फिर 63 है मतलब 63/80, और फिर 31/40। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा। और ये किसमें दिया हुआ है, 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। एक कार्य को रिया 12 दिनों में, रीता 18 दिनों में, गीता 24 दिनों में। रीता और गीता ने 6 दिन तक काम किया, फिर गीता की जगह रिया ने ले ली। ठीक है, गीता की जगह रिया ने ले ली। ठीक, कार्य को कुल मिलाकर के कितने दिनों में किया गया। ठीक है, मतलब गीता ने कुल मिलाकर के केवल 6 दिनों तक काम किया है, और रीता एक ऐसी लड़की है जिसने पूरा काम किया है। पूरी कहानी अगर मैं देखूं तो देखिए ये कौन है, रिया, फिर कौन है, रीता, फिर कौन है। ठीक है,
मामला कितने का है? 12, 18 और 24। अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 24 ही है। तो अगर मैं देखूं तो 6 से तो सभी कट रही है, तो 4 छंग 24, 12 का भाग इसमें जा ही रहा है। इसको बनाना है तो 3 और चाहिए, मतलब इसका जो वर्क है ये कितना है? 72। तो इसकी इफिशियंसी 72 में 12 का भाग 6, 72 में 18 का भाग 4 और इसका भाग। ठीक है, अब देखिए पहले कितने लोगों ने काम किया? रीता और गीता ने। कितने दिन काम किया? 6 दिन। मतलब गीता प्लस इन लोगों ने 6 दिन काम किया। गीता और रीता ये दोनों है। ठीक है, 4 और 3 कितना है? 7। 7 गुणे 6 मतलब कितना काम हो गया? 42। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 72 माइनस 42 मतलब कितना है? अब कौन करेगा? तो अब क्या बोल रहा? 6 दिनों तक काम किया, गीता की जगह रिया ने ले ली। अब यहां कौन करेगा? रिया और प्लस रीता। अब ये 30, रिया की वैल्यू कितनी है? 6 और ये कितना है? 4। तो 6 रिया प्लस रीता मतलब कितना हो गया? ये 30/10 मतलब कितना दिन? ठीक, और यहां कितने दिन काम हुआ था? तो 6 दिन और प्लस कितना है? 6 मतलब उत्तर हो जाएगा 9 दिन। यही आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं सवाल में। आपने एफिशिएंसी निकाल ली, रीता और गीता 4 और 3 7, 6 दिन काम किया, 42 काम हो गया। 72 काम था, 42 हो गया, 30 काम बचा। अब इस काम को करना रिया और रीता को है। रिया की क्षमता है 6, रीता की क्षमता है 4, 6 4 10। 30 काम को अगर ये 10 दिन रोज करेंगी तो 3 दिन लगेगा। 3 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, मतलब टोटल कितने दिन का काम था? 9 दिन का, और ये काम 9 दिन में खत्म हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट कर देखिए। अब यहां पर सवाल में क्या है? ये मान लीजिए कोई ये, ठीक है। अब इसको मैं कट कर रहा हूं, कट किया मैंने, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। अब देखिए यहां से चूंकि 6 था, ये भी दो, 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 ये दोनों भी दो। अब ये क्या बन गया? अब ये जो बना ये क्या बन गया? ये जो बना ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या है? ये है समषटभुज। अगर मैं इसके केंद्र से सभी को मिला दे दूं, ये सब के सब क्या बनेंगे? ये सब के सब, ये भी एक समबाहु त्रिभुज, ये भी एक समबाहु त्रिभुज, ये भी एक समबाहु त्रिभुज, ये भी एक समबाहु त्रिभुज। कितने समबाहु त्रिभुज हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। समषटभुज में हमेशा ही कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं? 6। और इनकी भुजाओं की जो माप है वो कितनी होती है? 2। ठीक है, चूंकि क्या था? त्रिभुज कितने का था? 6 का। तो अब आप ध्यान रखिएगा, समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का होता है √3/a²। और चूंकि 6 बने हैं इसलिए इंटू कितना? 6। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है? ये a है, मतलब √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर गुणे 6, 2 का स्क्वायर, और ये कैंसिल, उत्तर हो जाएगा 6√3 और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहां एक बात ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए यही भुजा 9 सेंटीमीटर की होती, समबाहु त्रिभुज की, 3 हिस्सों में कटता। अगर षटभुज बनाना है तो उसको 3 हिस्सों में काटोगे तो कितने कितने की बन जाती? वो 3 हिस्सों में बनती। ठीक, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए, पहले वर्ष के अंत में 4,565 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 6,534 रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज की 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/। अब यहां देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर उसने कुछ पैसा उधार लिया और ये भी पैसा है, एक्चुअल में पूरा पैसा उसने ये उधार लिया है। इस पैसे को इसने लौटा दिया 1 साल के बाद, ये 1 वर्ष का मामला है। और इस वाले पैसे को इसने लौटाया 2 वर्ष के बाद, ये कितने वर्ष का मामला है? अब आप खुद ही आप एक चीज देखो,
यहां पर जो मामला है वो कितने का होगा, 10 से 11 का, और यहां पर जो मामला है वो कितने का होगा, 10 स्क्वायर से, ये कितने का है 10 से 11, और ये कितने का है 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर। अब आपको ये दोनों डाटा आपके पास नहीं है, लेकिन यहां पर उस बंदे ने कितना चुकाया है 4,565 रुपए, और इस जगह उसने चुकाया है 6,534 रुपए। दोनों के मिश्र धन की वैल्यू दी गई है, मूलधन आपको निकालना है, और इन दोनों का योग टोटल मूलधन के बराबर है। अब आप देखिए इस सवाल को अगर देखें अपन, देखिए 4,565 में मैंने 11 का भाग दिया, 11 चौके 44, 11 एक कम 11, और 11 बचे 55, ये हो गया मामला। अब आप ये 4,415 है, मतलब यहां मामला कितना हो जाएगा 415 गुणे 10, मतलब इस जगह की वैल्यू है 4,100। अब इस जगह का जो मामला है, इस जगह का जो मामला है, इस जगह का, तो इस जगह आप देखो, इस जगह आप देखो ये कितना है मामला 11 गुणे 11 का। अब इसको काटिए आप, 11 बचे 55, 10 11 नहीं है 99, 11 चौके 44, 11 बचे 55, और 11 चौके 44 54 का, मतलब यहां पर जो धन लिया गया वो कितना लिया गया 54 गुणे 100, मतलब कितना हो गया ये। अब आप देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं प्लस 41 50, मतलब उत्तर आ जाएगा 9,550 रुपए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल कहलाएगा ये सीआई का, और अभी तक के पेपर्स में ऐसा ये पहला सवाल मिला है। लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिल रही है, और वो ये है कि एसआई सीआई में बहुत ही बढ़िया सवाल एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए थे। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। इसमें कुछ नहीं करना होता, जो दिया हुआ है सिंपल वही लिख लीजिए। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब SP इज टू CP बराबर 3:1। देखिए क्रय मूल्य कितना है 2, तो विक्रय मूल्य कितना है 3। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लाभ, और लाभ होगा तो कितने का होगा 3 - 2 मतलब 1, और आपसे पूछ क्या रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और क्रय मूल्य है कितना 2, 1/2 गुणे 100, मतलब उत्तर हो जाएगा 50%, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक भी पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको देख लीजिएगा। ऐसे ढेर सारे सवाल बहुत सारे मूवमेंट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। ABC किसी कार्य को 42, 56, 63 दिनों में करते हैं। एक साथ काम से यानी काम शुरू होने से 10 दिन पहले देखिए, जब मैंने आपको बताया था अगर बाद में काम छोड़ता है तो उसको कुल काम में से घटाते हैं, पहले काम छोड़ता है तो उसको कुल काम में जोड़। ठीक है, छोड़ दिया, महीने पूरा होने से 12 दिन पहले कुल कार्य पूरा होना। अब देखिए सवाल में आपको क्या बोल रहा है, 3 लोग हैं A, B और C, कितना है 42, 56 और 63। ये मामला है टाइम का। कैसे कटेंगे, ये सब 7 से कट रहे हैं। ये पूरा मामला कितना है 7 गुणे 3 गुणे 3, 42 बनाना है 7 तरीके 21 है, 2 और चाहिए पहले लिख लो, 56 बनाना है और 2 चाहिए, ये आपका एलसीएम। अब ये कितना है 63, 63 में कितने का गुणा 8 का, 63 में कितने का गुणा 8 का। ठीक है, अब वर्क जो हो गया वो कितना हो गया 63 गुणे 8, मतलब 8 तिरिक 24, 8 छंग 48, 48 और 2 50। तो इसकी जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी, देखिए 7 छंग 42, 7 छंग 42, 3 2 6 2 12। ठीक, 56, 8 7 56, इसकी कितनी हो जाएगी 9, 63 7 9 63, इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए किसने किसने काम छोड़ा, काम पूरा होने से 10 दिन पहले ए में, मतलब इसका कितना दिन 10 दिन, और किसने छोड़ा है बी ने पूरा होने से 12 दिन पहले, इसका कितना दिन 12 दिन। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 12 मतलब कितना हो गया 120, और ये कितना 12 गुणे 9 मतलब इसका कितना हो गया 108।
बस अब ये जो टोटल काम है चूंकि पहले इन्होंने छोड़ दिया है, इसको आप जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 504 प्लस 120 प्लस 108 और बटे कितना? एबीसी की वैल्यू 12, 9, 21 और 8। इसको भी चाहे मैं अलग से लिख देता हूं, 12 प्लस 9, ये है आपका पूरा मामला। अब आप देख लीजिए 120 8 128 28 4 32 632 बटे 12, 9, 21 और 8 29। 29 दिया 58 5 52 52 29 दूनी 58, लगभग 2 ही बार जाएगा। एक 120 बी ने 12 दिन पहले, 12 नहीं है 108 128 128 500 600 632 29 22 दिन आ रहा है यार इसका उत्तर। चलो 12 दूनी 24 12 चौक 48 दो बैच, ठीक है। 9 छक्का 54 9 पन्ना 45 5 8 तिरिक 24 8 6 48 बस, ठीक। 12 9 21 और 8 29। क्या गड़बड़ है इसका? चौबीस दिन ही होगा इसका फिर, लगभग में पूछ रहा है तो 21 कुछ दिन आ रहा है। किया तो सब कुछ सही है, 12 नहीं है 108 108 228 732 आना चाहिए, यही तो गड़बड़ है। 732 बटे 29 29 दूनी 58 5 15 152 152 कितनी बार जाएगा? 5 9 45 5 दूनी 4 25 दिन आ रहा है इसका उत्तर, ठीक है 25। देखिए एक जोड़ गड़बड़ होने से इतना मामला होता है। 120 108 था, मैं इसको केवल 100 ले, 5 1 6 20 8 28 4 32 632, जबकि ये कितना है 732। 29 दूनी 58 58 में कितना बचेगा? 15 152 5 नमा 45 5 दूनी 10 और 4 14 25 दशमलव 24 दशमलव 25 दशमलव कुछ दिन आ रहा है और 25 से फिर डाटा कितना है 29 है, मतलब 100% आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 25। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा? 3 धावा का अमन एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर नरेश, देखिए कोई एक दौड़ हुई। पहले मैं पहली लाइन की बात कर लेता हूं। अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर और नरेश से 68 मीटर आगे रह, यहां पे कौन है? अमन। यहां पर अमन है, अमन रमेश से 48 मीटर, यहां पर रमेश है, ठीक है। कितने मीटर आगे था ये? 48। अब फिर इससे पीछे कौन है? नरेश है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 68, मतलब ये दूरी कितनी है? ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको बोल रहा है इसी लंबाई की एक अन्य दौड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर। अब यही वाली दौड़ हुई और अब किन लोगों के बीच में हुई? अब रमेश यहां तक पहुंच गया और नरेश कहां रह गया? 25 मीटर। अब आप खुद देखो, जब रमेश 48 दौड़ता है, रमेश 48 दौड़ता है तो रमेश जब कितना दौड़ा? रमेश को वहां पहुंचने के लिए कितना लगना था? 48। तो नरेश कितना दौड़ा?
नरेश को यहां तक पहुंचने के लिए 68 चाहिए था, लेकिन वो 25 पीछे रह गया। मतलब ये दौड़ा 68 माइनस 25, मतलब कितना हो गया? 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 गया 4। मतलब जब रमेश 48 दौड़ता है तब नरेश कितना दौड़ता है? 43। जब रमेश 48 दौड़ता है तब रमेश कितना दौड़ता है? प्रत्येक धावक दूरी को पूरी स्थिर चाल से दौड़ की लंबाई ज्ञात कर। अब यहां पर जो आप लोगों को सोचना है वो ये सोचना है कि भैया ये 20, ये 25 और ये 48, ऐसा कौन सा डाटा है जो इन सबको काट सके, जो इन सबको काट सके। देखिए 48, 6 अठे 48, 6 चौके 24, नहीं कटेगा। इसको देखो आप, ये कट जाएगा। 5 अठे 40, 240, नहीं कटेगा। 4 अठे 32, 4 चौके 16, ये भी। मतलब हमारा जो उत्तर है वो 240 मीटर होना चाहिए। ये आप समझिए बात को। जब रमेश यहां अमन पहुंच गया तो रमेश कितना पीछे था? 48। नरेश कितना पीछे था? रमेश से 20। फिर इन दोनों के बीच में जब दौड़ हुई तो ये कितना है? तब पीछे रह गया। जब ये दौड़ गया 48, तब ये दौड़ पाया कितना? 43। तब ये दौड़ पाया कितना? 43। अब आप खुद ही एक चीज सोचो, देखिए ये फर्क जो मैं बता रहा हूं ये मैंने कितना देखा। ये वाला मामला कितने का है? 48 गुणे 5 का। 48 गुणे 5 का। इसकी चाल कितनी है? 43। तो ये कितना हो जाएगा? 43 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 20 और 1 1, और ये कितना है? 240। इन दोनों के बीच का अंतर आप देखो कितना है? 25। और ये 48 दौड़ा, मतलब ये जब दौड़ा होगा 5 मिनट, ये भी दौड़ा 5 मिनट। पहले रेस कितने मिनट की हुई होगी? 4 मिनट की। मतलब पहले जो रेस हुई वो कितने की हुई? 4 की। तो 48 गुणे 4, 43 गुणे 4, 4 अठे 32, 4 चौके 16 और 3 19, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 16 और 1 17। यहां देखिए कितने का फर्क है इसका। यहां पर कितने का फर्क है? 20 का। ये मैंने 5 और 4 क्यों लिया? देखिए पहले तो मैंने देखा 48 से कोई डाटा कट रहा, क्या कट रहा? 240। अगर रेस ये वाली 240 की थी, मतलब यहां पर रमेश कितना दौड़ा? 5 मिनट। अगर वो 5 मिनट दौड़ा है, इसका मतलब ये भी 5 मिनट दौड़ा। तो यहां आप देखिए दोनों के बीच का फर्क कितना दिख रहा है? 25 दिख रहा है। अब अगर रेस यही हुई थी, मतलब अमन ने ये रेस यहां से यहां तक एक मिनट में दौड़ा, मतलब ये हुआ कि अमन कितने मीटर दौड़ा था? 4 मिनट। तब तो ये यहीं पे रह गया, 1 मिनट से हार गया। और ये यहीं पे रह गया, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो जब 4 दौड़ा तो 48 गुणे 4 कितना है? 192। 43 गुणे 4 172। 20 का फर्क रहना चाहिए, और यहाँ पे फर्क कितने का है? 20 का। और जब 5 मिनट दौड़े तब फर्क कितने का हो गया? 25 का। इससे ये पता लगता है कि ये वाला जो हमारा मामला है 240 मीटर का, ये हमारा उत्तर क्या है? सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई का। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, इसको अगर हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर 85% बटे 25। ये से ये कैंसिल, ये कितना? 17 और ये कितना? 5। यहां मैंने आपको लोगों को बार बार बताया है, x बराबर हो जाएगा 17 प्लस 5 बटे 2, और y बराबर हो जाएगा 17 माइनस 5 बटे 2। 22 बटे 2 मतलब इसकी वैल्यू है 11, और ये 12 बटे 2 मतलब इसकी वैल्यू है 6। अब आपसे पूछ रहा है, ये है x और ये है y। अब आपसे पूछ रहा y x का कितना प्रतिशत है? x का जिसके साथ का लगा है वो नीचे जाएगा, तो 6 बटे 11 और गुणे कितना है? 100। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 600 बटे 11, 11 पचे 55, 5 11 चौके 44, 6 बचेगा 54 से ही 6 बटे 11%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। परसेंटेज का बहुत ही बेसिक सवाल है। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना कि x माइनस वाई को जब आप इधर लेके जाओगे तो 25 इधर चला। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति एक पैकेट को 10% कम वजन का उपयोग करके क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है ये कितना है? 1000 रुपया।
यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि हर वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपए माना जाता है, और जितने में सामान दिया गया वो आपका विक्रय मूल्य है, और जितना सामान दिया गया वो आपका क्रय मूल्य है। अब यहां आप देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया, और जो क्रय मूल्य है 1000 ग्राम का रहता है। 10% कम दिया मतलब दिया कितना, 90, 1 2 मतलब ये कितना है। ठीक है, तो अब लाभ कितना हो गया, तो लाभ बराबर हो गया 1000 में से 900 घटा दिया कितना, 100। तो जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 100 बटे 900 गुणे 100, 1 2 100 बटे 9 का मतलब होता है 11, सही 1/9%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेष फल के रूप में संख्या कौन सी हो जाए। इसी संख्या को, जैसे ये देखिए 42 से भाग दिया तो यहां कितना मिल गया 120, और शेष कितना आ गया 0। तो अब कोई भी संख्या अगर होती है, कोई भी संख्या हो, 42 से भाग देने पर शेष फल भागफल के रूप में 120 और शेष फल के रूप में 0, मतलब यहां पर अगर ये संख्या है तो x की वैल्यू हो जाएगी 42। ये हो गया मामला। अब उसी संख्या को किससे भाग देना है, 41 से। अब इस संख्या को मुझे किससे भाग देना है, अब आप देखिए ऐसे में अपन करते क्या, देखिए 42 में से मैं अगर 41 का भाग दूंगा, मतलब 42 में अगर मैं 41 का भाग दूंगा तो यहां से शेष कितना बचेगा 1, और 120 में जब मैं 41 का भाग दूंगा तो 1 कम 2 82 38, यहां शेष कितना बचेगा 38, तो यहां बचा 1, यहां बचा 38, 1 गुणे 38, उत्तर कितना आ जाएगा 38। क्यों, क्योंकि 38 41 से छोटा है। उत्तर ठीक है, संख्या 42 अगर मान लीजिए प्लस भी रहता, अगर क्या रहता शेष फल भी रहता, तब दिक्कत आ जाती, तब हमें डाटा यही देना पड़ता, और या तो इसके गुणज में देना पड़ता, मतलब या तो फिर हम भाग 42 की जगह 21 से करवा रहे होते, और या तो फिर हम 41 की जगह या तो 21 से करवा रहे होते, और या तो फिर इसके गुणज 84 से करवा रहे होते। बात कर लेते हैं अगले सवाल। पंकज, एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 की नकद छूट, फिर 8% 50 में, तो यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपए है, ग्राहक के लिए कुर्सी, देखिए 4250 रुपए उसका मूल्य है, इसमें पहली जो छूट दी गई वो कितने की दी गई 250 की, मतलब अभी कीमत कितनी हो गई है 4000 रुपए। फिर दो छूट दी जा रही है 8% और 5% की, तो 8 की छूट का मतलब कितना हो गया 92/100, 5 की छूट का मतलब कितना हो गया 95/100, 1 2 1 2 1 1 19 बना 95, 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, 6 हासिल आई 7, ठीक है, और 38 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72, और 9 3 27, और 7 34, जोड़ देंगे 7 2 34, और ये 96, ये आपका उत्तर है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है, इसमें ये 250 रुपए अलग से दिया हुआ, पहले आप 250 को अलग कर दीजिए, बाकी की जो दो छूट वाले सवाल है ऐसे लगभग कई सारे सवाल आप अभी तक कर चुके हो। बात करते हैं अगले सवाल की। 2000 मीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार स्टेडियम की परिधि 8000 मीटर की एक दौड़ में, ठीक है, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, ये 2000 मीटर की दौड़ना 8000 मीटर है, मतलब इसके 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। सबसे तेज धावक रोहन और सबसे धीमे धावक सोहन एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, यहां से इन्होंने दौड़ना शुरू किया, ठीक, 10वें मिनट के अंत में वो यहीं पर पहुंच जाते हैं, आरंभिक बिंदु पर एक साथ पहली बार पहुंचते। रोहन और सोहम की दुगनी चाल से दौड़ता है, ठीक है, रोहन और सोहम, इसकी चाल 1 है तो इसकी 2 है, दुगनी चाल से दौड़ता है तो सोहन को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा 20 मिनट। रोहन का पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है, रोहन का, सोहम को 40 मिनट। देखिए सवाल को समझिए, चाल रोहन की 2 है, सोहन की 1 है, यहां से इन लोगों ने दौड़ना शुरू किया, रोहन और कौन है सोहम। अब जब रोहन सोहम यहां तक दौड़ेगा, इस पॉइंट तक पहुंचेगा, तो रोहन कहां पहुंच जाएगा, रोहन तो घूम करके यहीं पर पहुंचे,
अब फिर से रोहन ने दौड़ना शुरू किया, यहां से रोहन ने फिर से दौड़ना शुरू किया, ये पहला राउंड था। अब जब वो यहां तक पहुंचेगा इस पॉइंट पर, तब तक ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो बंदा है, चूंकि ये आधा दौड़ रहा है, तो ये वाला जो बंदा ये भी घूम करके यहां पर पहुंच जाएगा और यही आपका मामला है 10 मिनट। अब कितने राउंड लगाने हैं देखिए, 2000 का था, 8000 मीटर दौड़ना है, मतलब कितने राउंड चाहिए, 4 राउंड। और रोहन ने 2 राउंड कितने में लगा लिए, 2 राउंड इसने लगा लिए कितने मिनट में, 10 मिनट में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दौड़ समाप्त करने में 2 राउंड का 10 मिनट, राउंड कितना लगाना है, 4 राउंड, मतलब उत्तर कितना, 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा। ये रोहन के लिए। अगर यही चीज मैंने सोहन के लिए बोली होती तो सोहन 1 राउंड लगाता है कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो 4 राउंड फिर कितने मिनट में लगाएगा, 4 गुणे 10 मतलब कितने मिनट में, 40 मिनट। मतलब रोहन के लिए ये उत्तर कितना रहेगा, 20 मिनट। आपसे चूंकि रोहन का पूछा गया इसलिए उत्तर 20 मिनट होगा। अगर यही सोहम का पूछ लिया गया होता तो उत्तर कितना होता था, 40 मिनट। क्यों, क्योंकि जब 10 मिनट में ये लोग मिल रहे हैं उस समय रोहन के 2 राउंड हो चुके हैं और सोहन केवल 1 राउंड किया। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक नया घन बनाने के लिए 5, 4 और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 नए घन के विकर्ण की लंबाई। देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, आयतन बराबर होना चाहिए। नए घन का आयतन बराबर पुराने घनों का। अब देखिए इसको अगर मैं a मान लूं तो a क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, और यहां पर ये कितना है, 5 की घाते 3, 4 की घाते 3, 3 की घाते 3, मतलब 125 प्लस 64 प्लस 27, 7 4 11 5 16, 1 2 1 3 6 3 9 2 11, 1 1 1, मतलब a क्यूब बराबर कितना है 216। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3√216, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 6। अब आपसे पूछ रहा है नए घन का विकर्ण। अब आपसे विकर्ण जो पूछ रहा है तो विकर्ण बराबर होता है a√3, मतलब उत्तर हो जाएगा 6√3, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ऐसा सवाल आप पिछले पेपरों में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पर अच्छा था कि डाटा कट गया है और यह शायद वही वाला सवाल दोबारा आ गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए और बी की आयु का अनुपात 5:8, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4, उनकी वर्तमान आयु का योग। देखिए जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको क्या लिखना है, प्रथम अनुपात, फिर क्या लिखना है, तो द्वितीय अनुपात, और फिर क्या लिखना है। ठीक है, देखिए प्रथम अनुपात कब है, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये कौन सा है, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8। ठीक है, ये कितना है 5 और 8, ये ए का और ये। ठीक है, द्वितीय अनुपात कितना है 3 और 4 का, और ये कब हो रहा है 8 साल के। ठीक है, ये भी 8 साल के बाद, ये भी 8 साल के बाद, बस हल कर लीजिए। 4 पंचे 20, 8 त्रिक 24, 24 माइनस 20 बराबर 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 32 माइनस 24। अब ये देखिए ये कितना है 4, 4 बराबर 8, मतलब 1 बराबर। अब आपसे पूछ रहा वर्तमान आयु का योग, योग मतलब इन दोनों का जोड़, मतलब कितना हो जाएगा 5 + 8 बराबर कितना 13, और 13 बराबर 13 गुणे 2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 26 वर्ष, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में ज्यादा कुछ बताने के लिए है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो होता है n+1/2, मतलब कितना हो जाएगा 16 + 1/2, 17/2, उत्तर कितना 8.5, ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी नहीं है सवाल में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक चुनाव के एक प्रत्याशी 70% मत पाए, 500 मतों से चुन लिया, विनर को कितना मिला है,
70%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। दोनों के बीच का अंतर कितना? 40%। और 40% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 500। मतों की कुल संख्या टोटल हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500 बटे 40 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना? 25। 25 पंचे 125 और 1 0। उत्तर कितना हो जाएगा? 1225। बात करते हैं अगले सवाल। साथियों, यहां पर आकर के हमारा पेपर खत्म होता है। आज के पेपर में आप लोगों ने 2-3 चीजें देखी होगी। पहला, दौड़ से 2 सवाल बहुत ही बेहतरीन पूछे गए थे। बस सवालों में था कुछ नहीं, केवल और केवल आप ये कह सकते हो कि लॉजिकल फेज के सवाल है जिसमें आपको दिमाग खर्च करना, लगाने के लिए कुछ भी। ठीक है, ऐसे सीआई में भी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। ठीक है, और यहां पर भी सवाल में कुछ था नहीं, क्योंकि डाटा इतना खूबसूरत दिया हुआ था कि तुरंत कट गया। सवाल में कुछ नहीं था, केवल आपको दिमाग खर्च करना था। और यही चीज आज आपसे समबाहु त्रिभुज को कटवा करके उसने समषटभुज बनवाया, और समषटभुज का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर के 4 अच्छे सवाल थे। बाकी के सारे सवाल एज यूजुअल जो पिछले पेपरों में पूछे जा रहे थे वही पूछे गए। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा कि हर पेपर में आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखिए नए नए तरीके, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं कल एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।